नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन किसके लिए है? तो उनके लिए है जो जिनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का। और इस सेशन में होगा क्या? इस सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए हैं और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको नहीं रहता और बार बार आपको जाकर प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में। तो अब से ये हमारे सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन हर वीडियो में एकदम अच्छे से स्टोरी टाइप आपको समझाऊंगा। तो जैसे पहला क्या हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है डिस्कस द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम। एक बात याद रखिएगा, इंडिया अपना फेडरल कंट्री है और फेडरल कंट्री है और आपका पॉलिटी में ये फेडरल का एक चैप्टर भी है, तो इसीलिए ये इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस एक क्वेश्चन से मैं आपका 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे पहला कि ये फेडरल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम। तो देखिए, एक देश में अगर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हो तो उसको बोलेंगे फेडरल सिस्टम। जैसे हमारे इंडिया में क्या एक टाइप का गवर्नमेंट है? नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत। आपको बता दूं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 2 टाइप के ही गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसी भी कंट्री को फेडरल होना क्यों जरूरी है, फेडरल कंट्री से होता क्या है, तो देखिए, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी मतलब लोग बटे हुए हों, किस पर बटे हुए हैं? लैंग्वेज पर बटे होते हैं, आपके बटे होते हैं, अपने अपने कम्युनिटी के बटे हुए होते हैं, अलग अलग रिलीजन के नाम पे बटे हुए होते हैं। तो ऐसे कंट्री में एक गवर्नमेंट सबका डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वहाँ पे कम से कम 2 या 3 गवर्नमेंट चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में 136 करोड़ लोग हैं और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यहीं पे बोला जाता है और दुनिया के तमाम जितने भी रिलीजन है आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग जो टाइप के लोग हैं, अलग अलग जो कल्चर वाले लोग हैं, सबका डिमांड अलग अलग है। तो एक गवर्नमेंट कभी भी उनके डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। तो फिर क्या हो सकता है? तब वहाँ पे हो सकता है कि इस गवर्नमेंट का पावर लेकर एक नया गवर्नमेंट, छोटे टाइप का गवर्नमेंट बना के उन्हें दे दिया जाए कि उनका जो प्रॉब्लम हो वहीं पर सॉल्व हो सके। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 2 टाइप का गवर्नमेंट बना दिया गया उस टाइम, पर बाद में तीसरा गवर्नमेंट बनाया गया, वो क्या था? पंचायत सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव का प्रॉब्लम 2 गवर्नमेंट से भी सॉल्व नहीं हो पाया। जैसे एक एग्जांपल, अगर गांव में अगर कोई गांव है उसमें रोड की ज़रूरत है तो वो लोग बार बार जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास और रोड नहीं बन पाता। ठीक है, अगर वहीं पे उसका अपना खुद का एक छोटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो तो वो रोड संग संग बन सकता है और उनका जो प्रॉब्लम हो वो गाँव के ही लोग रहेंगे, वो तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फेडरल कंट्री के होने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, खासकर इंडिया जैसे देश को, क्योंकि अगर हमारा फेडरल गवर्नमेंट नहीं होता, 1 से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं होता, तो आप विश्वास करिए हमारे इंडिया में सिविल वार देखने को मिलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक में थे पर उनको बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर महाराष्ट्र का कोई मराठी चीफ मिनिस्टर बनता तो गुजरात वालों को पसंद नहीं आता हो, ठीक उसी तरह अगर कोई गुजराती बनता तो मराठा लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, उसको 2 भाग में बांटना पड़ा। तो इसीलिए फेडरल बहुत जरूरी है, जहाँ पे जैसे लोग रहेंगे वैसे ही उनको गवर्नमेंट देना पड़ेगा, उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के कम्युनिटी वाले। तो देखिए पहला इसका आंसर, द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव एज फॉलोज। फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड टू प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला बात, इसका पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे एकता बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा। कैसे? क्योंकि 2 टाइप का गवर्नमेंट है। अगर एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है कहीं बहुत दूर के इलाके में, तो उसका खुद का अपना गवर्नमेंट होगा जो उनका देखभाल करेगा, उनके लिए लॉ बनाएगा और उनके लिए बजट सेंशन करेगा। तो वो लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि एक ही देश में उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो फिर क्या होगा, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यूनिटी प्रमोट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एट द सेम टाइम एक्मोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। याद रखिएगा, इसमें दूसरा पॉइंट भी इसी से निकल के बन सकता है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है?
देखिए अब दो टाइप के गवर्नमेंट है तो दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा। अगर एक ही टाइप का दोनों को पावर मिले तो दोनों में क्या होगा, इसी बात पे झगड़ा होगा कि कौन पावरफुल ज़्यादा है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग बना के दे दिया लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर बना के दे दिया, जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा है क्या, बैंक, पुलिस बैंक, रेलवे, आर्मी और फॉरेन जितने भी होते हैं मैटर उसको देखने का। और स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे में क्या होता है, पुलिस, हॉस्पिटल, फॉरेस्ट, एजुकेशन। एजुकेशन अब करंट लिस्ट में आ गया। तो इसका मतलब यही है कि जब लोगों को दो टाइप के गवर्नमेंट मिलते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं तो लोगों का ज़्यादा उसमें भलाई होता है, लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है दोनों गवर्नमेंट से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर द सेम सिटीजन। दोनों देखिए दो टाइप के गवर्नमेंट है पर लोग वही हैं। अब सेंट्रल से स्कीम बना तो लोगों को लाभ मिला, अब स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया तो उसका भी लाभ मिला। मतलब एक ही आदमी को दो टाइप का स्कीम का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होता है। अब देखते हैं दज फेडरल सिस्टम रेस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी एंड इन दिस वे प्रोटेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश बहुत दूर पड़ता है और कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली से ये लोग बहुत दूर हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर का हमेशा यही कहना होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ भेदभाव करता है। तो हमारा इंडिया फेडरल कंट्री है, वहाँ भी दिया गया है क्या, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो इसलिए वो लोग कभी भेदभाव का आरोप इंडिया पे नहीं लगाते और एक साथ बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल कहीं भी अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो लोगों का ज़्यादा सुना जाता है गवर्नमेंट से और लोगों का ज़्यादा भलाई का काम होता है और सभी लोग आपस में मिल के रहते हैं क्योंकि सभी कल्चर का रिस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड ट्रस्ट each would be abide by its part of the government। देखिए फेडरल कंट्री कभी भी हो और कहीं भी हो तो फिर क्या होता है, वो सभी लोगों को एक साथ चलता है, तभी तो उसने दो गवर्नमेंट बनाया। वो भेदभाव कभी भी नहीं करता। जैसे आपको बता दूं, अगर कोई भी एक स्टेट आप मन में अपने सोच लीजिए, उस स्टेट में बहुत टाइप के लोग होंगे, बहुत टाइप का कल्चर वाले लोग होंगे, तो फिर क्या होता है, उन्हीं लोगों में से कोई चुनकर स्टेट गवर्नमेंट में शामिल होता है, उन्हीं में से कोई कुछ लोग चुन के सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने लोगों के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो फिर क्या होता है, एक दूसरे को लोग समझने को मदद करता है। जैसे हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं तो 28 चीफ मिनिस्टर एक साथ बैठ के एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक दूसरे को प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला पूरे को नहीं देख सकता, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा वीडियो यहीं तक रहा। दूसरे वीडियो में हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा काम यही है आपके एग्ज़ाम में SST या और बहुत सारे मैं सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ। आप बहुत बेहतर तरीके से लिखोगे, इसका मेरा गारंटी है। चलिए, धन्यवाद।